लेट अस सी डिमेंशिया। डिमेंशिया में क्या होता है? अनएबल टू रिमेंबर द थिंग्स, इवेंट्स। तो मेनली होता है 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स के हैं। अल्जाइमर जो होते हैं, अल्जाइमर वस्कुलर है ना, अल्जाइमर वस्कुलर। उसके बाद क्या है? पिक्स है ना। पिक्स क्या होता है? फ्रंटो टेम्पोरल, इसको बोलते हैं फ्रंटो टेम्पोरल पिक्स को। फिर लेवी बॉडी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? एनपीएच हो गया, प्रियॉन्स हो गया, और हैंड हो गया, हैंड। अल्जाइमर में क्या होता है? अर्ली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। अर्ली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, स्पेशियल डिसोरिएंटेशन, पर्सनालिटी चेंज। अर्ली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या होता है? अर्ली हो जाता है ना मेमोरी लॉस, पर्सनालिटी चेंज होता है ना, स्पेशियल डिसोरिएंटेशन, पर्सनालिटी चेंजेस, डाउन सिंड्रोम में भी होता है कॉमन। और एपो E2 E4, एपो E2 जो होता है अच्छा होता है ना, E4 खराब होता है प्रोग्नोसिस के लिए, माइल्ड के लिए डोनेपेजिल, सीवियर के लिए मेमेंटीन NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और डोनेपेजिल क्या है? ACH एंटागोनिस्ट, ACHE है ना, ACHE एंटागोनिस्ट। लाकेनेमैब और एडुकैनुमैब। तो एल्जाइमर का यहाँ पे लिख लिए हैं लाकेनेमैब और एस एल्जाइमर, ऐसे एडुकैनुमैब, लाकेनेमैब, एडुकैनुमैब। नी और नू रहने से दो प्रॉब्लम में देते हैं, एल्जाइमर और माइग्रेन। तो ऐसे आडुकानुमैब, लाकेनेमैब, ये सब हो गया। ट्रांसडर्मल पैच क्या दे सकते हैं? रिवास्टिगमेंट। उसमें क्या दे रहे थे? रोटिगोटीन दे रहे थे पार्किंसन में, रोटिगोटीन। और एल्जाइमर में क्या देंगे? रिवास्टिगमेंट देंगे, ठीक ना। और इसमें क्या मेमेंटीन देते हैं सीवियर में, डोनेपेजिल, मेमेंटीन। ये हो गया। गायराई सल्काई, गायराई कैसा होता है? डीप हो जाएगा। गायराई नैरो, आर से आर, नैरो। गायराई जो है वो गायरस नैरो हो जाएंगे, गायराई नैरो। सल्काई वाइडेन, सल्काई जो होता है वो वाइडेन। गायराई नैरो, सल्काई वाइडेन। कॉर्टिकल एट्रोफी होता है, ये है कॉर्टिकल एट्रोफी। अब इसमें ये देखना है, पहले टेम्पोरल होता है, फिर फ्रंटल होता है, पैराइटल तब फ्रंटल, टेम्पोरल पैराइटल देन फ्रंटल। तो मोस्ट कॉमन यही होता है ना डिमेंशिया में। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एक टेम्पोरल का हो गया। स्पेशियल डिसोरिएंटेशन होता है, ये तुम्हारा पैराइटल का हो गया। पर्सनालिटी चेंज, उसके बाद पर्सनालिटी चेंज लास्ट में आता है। तो अल्जाइमर में पर्सनालिटी चेंज जो है वो लास्ट फीचर है। फिर यहाँ पे ये सब क्या है? NFT याद रखना है, NFT फ्लेम सेल्स, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। F से फ्लेम सेल्स, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। और T से टाउ प्रोटीन। T से क्या होता है? टाउ प्रोटीन होता है ना। NFT न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल। और ये क्या है? हीरानो बॉडी, दिस इज हीरानो बॉडी। एक्टिन एक्युमुलेशन होता है। और ये बिल्युस्की जस्टिन, ये क्या है? बिल्युस्की जस्टिन है ना, न्यूराइटिक प्लेक्स, अल्फा बीटा। तो अल्जाइमर में क्या होता है? ए बीटा। अल्जाइमर में ए बीटा हो गया। एक्चुअली में निमोनिक क्या है ना कि एक पेशेंट है रीनल फेलियर का, है ना। तो वो क्या बोलती? ए बेटा मेरा दोनों किडनी ख़राब हो गया है। तो मतलब B2 है ना, 2 वाला, मतलब डायलिसिस में क्या होगा? दोनों किडनी ख़राब हो गया। B2 टाइप होता है, बीटा 2। अब जिसको अल्जाइमर होगा क्या बोलेगा? ए बेटा
उसके बाद क्या बोलना है वो भूल गया है ना। ए बेटा करेगा डॉक्टर को, ए बेटा ए बेटा। ए बेटा हो गया अल्जाइमर में, ए बेटा एक्यूमुलेशन। फिर आना बॉडी हो गया बेलुस्की स्ट्रेन हो गया। फिर आना बॉडी हो गया एक्टिन एक्यूमुलेशन। और न्यूरो एनएफटी हो गया न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स, फ्लेम सेल्स और टाउ प्रोटीन्स, ये सब हो गया। पहले क्या होता है टेम्पोरल प्रॉब्लम, फिर पैराइटल प्रॉब्लम, लास्ट में फ्रंटल प्रॉब्लम। वस्कुलर डिजीज में तो कुछ है नहीं, स्टेप वाइज डिक्लाइन होता है ना। और डीप वाइट मैटर चेंजेस ऑन न्यूरो इमेजिंग, वाइट मैटर जो है ना, डीप वाइट मैटर चेंजेस। फिर इसके बाद आता फ्रंटोटेम्पोरल पिक्स डिजीज। फ्रंटोटेम्पोरल सब मेनली सब कॉर्टिकल होता है। ये पिक्स डिजीज जो है ना, सब कॉर्टिकल होता है। तो इसमें क्या होता है अर्ली पर्सनालिटी चेंज, फ्रंटो टेम्पोरल है ना, तो पहले फ्रंटल खाएगा। अर्ली पर्सनालिटी चेंज इसमें लास्ट में आ रहा था, इसमें वही पर्सनालिटी चेंज आ रही है। और एपैथी डिसइनहिबिशन, कंपल्सिव बिहेवियर है ना, बिहेवियर जो हो रहा है इसमें कंपल्सिव है, कंपल्सिव बिहेवियर, ये सब प्रॉब्लम है। एपैथी डिसइनहिबिशन, कंपल्सिव बिहेवियर। फ्रंटोटेम्पोरल अर्ली पर्सनालिटी चेंज, एपैथी डिसइनहिबिशन और कंपल्सिव बिहेवियर। तो इसमें क्या होता है मेनली सब कॉर्टिकल पिक्स डिजीज। इसमें होता है क्लैस्प नाइफ है ना, नाइफ लाइक लीजन, फ्रंटल का नाइफ लाइक लीजन होता है इसमें। और क्या मिलता है टाउ प्रोटीन इसमें भी है, टाउ प्रोटीन तुम्हारा थर्ड वाले में भी है, टाउ प्रोटीन, यूबिक्यूटिन, TDP-43 है ना, TDP-43 टी से क्या हो गया टाउ प्रोटीन। तो यूबिक्यूटिन TDP-43 हाइपर फॉस्फोरिलेटेड होता है, हाइपर फॉस्फोरिलेटेड, ये सब हो गया। फिर लेवी बॉडी डिमेंशिया में क्या होता है विजुअल हेलुसिनेशन। हम अभी देखते थे कि जो डिमेंशिया होता है, जो मूवमेंट डिसऑर्डर होता है, तो अगर लेवी बॉडी होगा तो विजुअल हेलुसिनेशन विद डिमेंशिया है ना, विजुअल हेलुसिनेशन विद स्पॉन्टेनियस पार्किंसनिज्म, फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन और रेम बिहेवियर डिसऑर्डर होता है। लेवी बॉडी डिमेंशिया में क्या होता है रेम बिहेवियर डिसऑर्डर। इसमें क्या दिखता है लेवी बॉडी लेवी बॉडी। NPH क्या हो गया तुम्हारा वेट वैकी वॉबली है ना, वेट इनकॉन्टिनेंस होगा, वैकी वॉबली क्या हो गया एटैक्सिया, ये सब कुछ प्रॉब्लम स्ट्राइड हो गया। सफलिंग गेट विद प्रिजर्व्ड आर्म, ये हो गया। डायलेटेड वेंट्रिकल्स होता है, नॉर्मल प्रेशर लेकिन हाइड्रोसिस है। ट्रीटमेंट क्या है इसका CSF ड्रेनेज विद LP शंट प्लेसमेंट। प्रियॉन्स डिजीज क्या होता है, प्रियॉन्स डिजीज होता है तुम्हारा प्रियॉन्स है ना, क्रूज जैकब डिजीज है ना। तो इसमें होता है प्रियॉन्स है ना, इसमें पहले क्या मायोक्लोनस होता है, हिस्ट्री ऑफ वायरल इन्फेक्शन है ना, रैपिडली प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस, रैपिडली प्रोग्रेसिव बिहेवियर चेंज। 1433 इन CSF मिलेगा, पीरियोडिक वेव चेंजेस इन पीरियोडिक शार्प वेव इन EEG। 1433 इन CSF पीरियोडिक शार्प वेव इन EEG, पीरियोडिक शार्प वेव इन वेव्स इन EEG। HIV एसोसिएटेड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, HIV एसोसिएटेड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, ये तो कोई वायरल वगैरह है पर नहीं। बीटा प्लेटेड सीट रेजिस्टेंट टू प्रोटीएज है ना, बीटा प्लेटेड सीट जो होता है ना प्रोटीन में रेजिस्टेंट टू प्रोटीएज होता है। और ये क्या है HIV एसोसिएटेड न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। HIV का हिस्ट्री दिया रहेगा सब कॉर्टिकल डिस्फंक्शन, तो पिक्स हो गया और ये हो गया सब कॉर्टिकल हो गया, सब
cortical। सब कॉर्टिकल हो गया क्या? सब कॉर्टिकल कौन सा? हैंड हो गया, हैंड हो गया सब कॉर्टिकल। पिक्स हो गया सब कॉर्टिकल, है ना? ये सब हो गया। ये होता है तुम्हारा कॉर्टिकल होता है, अल्जाइमर कॉर्टिकल हो गया। तो इसमें क्या मिलेगा? इसका तो प्रियांश का देखें, इसमें क्या मिलता है? एम्प्टी लुकिंग न्यूरॉन, है ना? स्पॉन्जी फॉर्म अपीयरेंस, एम्प्टी लुकिंग या स्पॉन्जी फॉर्म। एनपीएच में नहीं है, ये प्रियांश में है, चेको डिजीज में। हॉकी स्टिक साइन या पल्विनार न्यूक्लियस हॉकी स्टिक साइन। फिर इसमें क्या मिलेगा? माइक्रोग्लायल नोडल्स विद जाइंट सेल्स। माइक्रोग्लायल नोडल्स विद जाइंट सेल्स, है ना? माइक्रोग्लायल सेल्स विद जाइंट सेल्स। माइक्रोग्लायल नोड्यूल्स होता है, कैसा है? नोड्यूल। किसका नोड्यूल? माइक्रोग्लाया जो होता है ना, सपोर्टिंग सेल्स इन ब्रेन, माइक्रोग्लाया प्रॉब्लम होता है, नोड्यूल हो गया। विथ जाइंट सेल्स मिलता है इसमें। चलो एक बार देख लेते हैं रिवीजन करके। डिमेंशिया में क्या होता है? डिमेंशिया जो है मेनली अल्जाइमर होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया अल्जाइमर। उसमें क्या होता है? टेम्पोरल, पेराइटल और फ्रंटल। तो टेम्पोरल के कारण क्या होता है? अर्ली इसमें क्या होता है? मेन डिमेंशिया पहले होता है ना, सबसे लास्ट में पर्सनालिटी चेंज, बीच में क्या होता है? स्पेशियल डिसओरिएंटेशन, अर्ली शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, स्पेशियल डिसओरिएंटेशन, लास्ट में पर्सनालिटी चेंज। E2 अच्छा होता है प्रोग्नोसिस, E4 खराब प्रोग्नोसिस होता है। ट्रीटमेंट है माइल्ड और सीवियर का, तो है डोनेपेजिल और निमेंटीन। डोनेपेजिल क्या हो गया? CHE इनहिबिटर, और निमेंटीन हो गया NMDA एंटागोनिस्ट हो गया। उसके बाद ट्रांसडर्मल पैच क्या यूज करेंगे इसमें? उसमें था रोटीगोटीन। पार्किंसन में इसमें क्या है? रिवास्टिगमिन पैच यूज करते हैं। फिर इसका फाइंडिंग्स क्या है? NFT न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स विथ टाउ प्रोटीन्स, है ना? ये सब मिलता है। फ्लेम सेल्स मिलता है। बिल्स की स्किन स्टेन यूज करते हैं। और हिरानो बॉडी में क्या होता है? अल्फा एक्टिन एक्यूमुलेशन हो जाता है इसमें। सेकंड में क्या है? वस्कुलर स्टेप वाइज डिक्लाइन, है ना? स्टेप वाइज डिक्लाइन, वस्कुलर डिमेंशिया, स्टेप वाइज डिक्लाइन, डीप वाइट मैटर चेंजेज। थर्ड में है पिक्स डिजीज, सब कॉर्टिकल होता है ना? पिक्स डिजीज सब कॉर्टिकल, फ्रंटोटेम्पोरल नाइफ लाइक होता है। और क्या मिलता है इसमें? टाउ प्रोटीन इसमें भी मिलेगा। क्या मिलेगा? टाउ प्रोटीन हाइपरफॉस्फोरिलेटेड होता है। TDP-43 मिलता है, TDP-43 मिलता है ना? TDP-43 डिक्यूनेटेड TDP-43 मिलता है। पिक्स के बाद क्या हो गया? लेवी बॉडी डिमेंशिया। तो इसमें क्या मिलता है? अर्ली पर्सनालिटी चेंज होता है। क्या है? फ्रंटोटेम्पोरल होता है अर्ली पर्सनालिटी चेंज। और जो है कॉग्निटिव वो वेरिएशन होता है, नॉट स्टेबल कॉग्निशन इज नॉट स्टेबल। और क्या होता है? एपैथी डिसइनहिबिशन, है ना? ये हो गया ना, सॉरी। विजुअल हेलुसिनेशंस, ये सब तो होता ही है। फ्लक्चुएटिंग कॉग्निशन और रेम बिहेवियर डिसऑर्डर। तो ये हो गया। लेवी बॉडी में क्या मिलता है? इसमें ये उसको क्या बोलते हैं?
सिन्यूक्लिन, लेवी बॉडी सिन्यूक्लिन, इसिनोफिलिक ग्रैन्यूल्स होता है, बॉडी होता है ये, इसिनोफिलिक को 3 कहते हैं। NaPH क्या हो गया, हैकिम्स ट्रायड हो गया। इसमें क्या दिखेगा, है ना, इसमें CSF का ये कर सकते हैं हम लोग, ड्रेनेज करेंगे, LP शंट वगैरह, गेट सफलिंग गेट विथ प्रिजर्व आर्म्स में। फिर एक है तुम्हारा इन्फेक्शन प्रियॉन्स वाला, जैकब डिजीज। इसमें क्या होता है, रैपिडली प्रोग्रेसिव मायोक्लोनस, है ना, मायोक्लोनस बिहेवियर चेंज, मायोक्लोनस रैपिडली प्रोग्रेसिव 1433 इन CSF पीरियोडिक शार्प वेव EEG। HIV एसोसिएटेड जो होता है वो न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर। इसमें क्या था, प्रियॉन्स में एम्प्टी लुकिंग और स्पॉन्जी फॉर्म, पल्विनार न्यूक्लियस हॉकी स्टिक, तो ये हो गया। HIV एसोसिएटेड वाले में क्या मिलता है, इसमें एक्चुअली में मिलता है माइक्रोग्लाइल नोड्यूल्स विद जाइंट सेल्स, है ना। ये सारे याद होना चाहिए, कौन कॉर्टिकल है कौन सब कॉर्टिकल है, सब पता होना चाहिए।